किसान है कौन? झंडे को फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। तो किसान ही जानवर हैं बिल्कुल। अब 2 साल से कहाँ थे? जब मेन है चुनाव के समय पे, नहीं चुनाव के समय पे 2 महीने चुनाव के बाकी है, आप मतलब कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? 1 साल 1 महीने बैठे थे, वो कौन से किसान? मुझे तो नहीं समझ में आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सारा प्रोपगंडा ये देश को अपने गृह युद्ध की तरह उसको दर्शाता है। मोदी जी ने तो इतना अच्छा काम किया, 370 की बात हो, राम मंदिर जो कितने सालों से जो हमारा एक हिंदू का एक सपना था, उसको साकार करने का। नेता के चमचे हैं कांग्रेस पार्टी वाले सारे। ये लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि एमएसपी किसे कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जो सीजनल सब्जियां हैं, अगर हर चीज पे एमएसपी लागू कर दी तो जो टमाटर, भिंडी या कोई भी सब्जी सीजन में 15-20 रुपए किलो बिकती है, वो ऑटोमेटिक सब्जी उसी सीजन में 50 से 100 रुपए किलो बिकेगी। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है? जायज है, बिल्कुल जायज है। क्या बोल रहे हैं? क्या सोच के जायज है? किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है? किसान है ना, तो किसान है कौन? किसान है ना, अरे एक झंडे को कौन खा रहा है? झंडे को फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। तो किसान ही जानवर हैं बिल्कुल। उन्हें देश की कोई वो नहीं है। फालतू आदमी इकट्ठे का पैसे तो किसान ही है ना, दे दे के इकट्ठे होके आ रखे सब की मांग है ना, कुछ तो सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए ना। ये मान ली, कोई नहीं मानी। एक ही जगह अटके हुए हैं, बाकी सब माने लिए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है? किसान नहीं है जब जो आदमी जो झंडे को फुटबॉल बना के खेल रहे हैं वहाँ, उनको ये पता नहीं कि हमारे देश की क्या वो वैल्यू है क्या नहीं है। देखिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मतलब कि आपको बहुत अच्छी बात है, ये संविधान हमको हक देता है प्रोटेस्ट करने के लिए। अब 2 साल से कहाँ थे? जब मेन है चुनाव के समय पे, नहीं चुनाव के समय पे 2 महीने चुनाव के बाकी है, आप मतलब कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या है? 2 साल मायने रखता है। आप कहाँ थे? 2 साल ये मायने रखता है, ये कहाँ थे? मतलब कि प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उस समय पे करना चाहिए था। क्यों किसान से पंजाब में पाए जाते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वहाँ के कोई किसान नहीं है। सिर्फ ये ना एजेंडा है। अब मैंने वीडियो देखा है, मतलब कि मैंने वीडियो देखा है कि वो ये रॉयल कार लेके आए, दुनिया की सबसे महंगी कार है वो। तो क्यों वो किसान है तो गाड़ी पे नहीं चढ़ा सकते? भैया आपने बहुत अच्छी बात बोली, मतलब कि किसी की जॉब चली जाए, किसी की जॉब चली जाए, मतलब 2 महीने बैठ जाए, देश की भले घर की इकोनॉमी डाउन हो जाती है। 1 साल 1 महीने बैठे थे, वो कौन से किसान? मुझे तो नहीं समझ में आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक नर्सरी का यूकेजी का बच्चा भी समझ सकता है, ये राजनीति है। नेता मत बनो, किसान हो। किसानी बहुत अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूँ किसान, मेरा अहंकार है, गुरूर है, अभिमान है। तो राजनीति नहीं करनी चाहिए किसानों को। आपको क्या लग रहा है, जरा ये तो आपको क्या लग रहा है जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। ठीक है। और मैं रेसलर हूँ वहाँ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा में किसान है तो किसान तो खेतों में है। हम भी किसान है। ठीक है। हरियाणा में मोस्टली 80% किसान ही है। ठीक है। सभी किसान खेतों में है। जो रोडों पे है वो सब राजनीति है। और ये राजनीति का फंडा मचा गया। आप सभी ने पता भी होगा कि ये आया हुआ है, अपने लोकसभा का इलेक्शन आया हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सभी पढ़े लिखे लोग तो मोस्टली जानते हैं। ठीक है। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारा प्रोपगंडा ये देश को अपने गृह युद्ध की तरह उसको दर्शाता है। आज में हम हरियाणा से आने लग रहे थे, दिल्ली में आने, इतना बुरा हाल हो रखा है, बीच में रोकते हैं। पुलिस प्रशासन ने तो दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनका कानूनी तौर पे उनका एक फर्ज बनता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें हरियाणा के किसान शामिल है? नहीं, कोई नहीं। उसमें जो भी शामिल है वो सब कांग्रेसी है। और हरियाणा के तो हम खुद है, खेतों में पानी दे रहे हैं। अब गेहूं का टाइम है, गेहूं में पानी दे रहे हैं हम। गेहूं की जो अब आगे गेहूं की कटाई करनी है, उस पे बिजी है। इसमें कोई नहीं है, एक भी हरियाणा का किसान नहीं है, दिखा दो। सभी जो भी है ये सभी कांग्रेसी हैं। ठीक है। और इसके जरिए मैं कह सकता हूँ कि ये खालिस्तानी का है, जो पहले भी मुंडा उठा था वही है सेम। मोदी जी ने तो इतना अच्छा काम किया, 370 की बात हो, राम मंदिर जो कितने सालों से जो हमारा एक हिंदू का एक सपना था, उसको साकार करने का काम मोदी जी ने किया। और एक और बताऊँ आपने, हमारे हरियाणा में पहले पर्ची खर्ची से नौकरियां लगती थी।
जब से ये आई है सरकार, भाजपा सरकार, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती है। पहले तो 90% लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि एमएसपी किसे कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जो सीजनल सब्जियां हैं, अगर हर चीज पे एमएसपी लागू कर दी तो जो टमाटर, भिंडी या कोई भी सब्जी सीजन में 15-20 रुपए किलो बिकती है, वो ऑटोमेटिक सब्जी उसी सीजन में 50 से 100 रुपए किलो बिकेगी। पूरी देश में त्राइमाम हो जाएगा। आप बताओ। तो ये पूरा आंदोलन फर्जी है और पूरा इसके पीछे बहुत देश विरोधी ताकतें हैं। ये 100% सच है। इस समय किसान, आप एक बात बताओ, एमएसपी कैसे लागू हो जाएगी? अच्छा, आप जो सब्जी आज महंगाई नहीं बढ़ जाएगी, जो सब्जी सीजन में 15-20 रुपए किलो बिक रही है, वो ऑटोमेटिक 50 से 100 रुपए किलो हो जाएगी। किसान नहीं है, सिर्फ ये हरियाणा में ही किसान निकलते हैं और कहीं से किसान निकलते हैं। सरकार ने भी तो आश्वासन दिया, तो उन्होंने 10 चीजों पे आपकी शर्तें मान ली, 2 चीजों पे वो ये कह रहे हैं कि हमें सीजनल सब्जियों पे भी दे दो एमएसपी। वो कैसे हो जाएगी? कल को आटा हो जाएगा 100 रुपए किलो। अगर आप गेहूं पे, जो गेहूं का भाव है आज अगर 2000-2500 है, तब आटा 30, 35, 40 रुपए किलो चल रहा है। अगर एमएसपी लागू होगी तो वही आटा 150 रुपए किलो हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर तब भी सरकार के लिए मुसीबत, या कोई भी सरकार हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी सरकार इसका सपोर्ट कर रही है, वो जैसे कांग्रेस कर रही है, तो वो अपने किसी प्रदेश में कर दे एमएसपी लागू किसानों के लिए। भाई क्यों नहीं कर रही है? भाई अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो सवाल यहाँ केंद्र सरकार का है ना, पहले केंद्र सरकार पहल करेगी। केंद्र सरकार इस चीज को जानती है, इससे 150 करोड़ लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। वो क्यों करेगी इस चीज को? आप बताओ। आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन किसके लिए करना चाहिए कि भैया हमें बिजली के रेट कम दे दो, ठीक है, खाद के रेट कम कर दो। ये चीज तो समझ में आती है। 11 मांग है ना। हाँ, तो उसमें 10 मांग नहीं है ना। लास्ट में ये नहीं मान रहे कि वो ये कह रहे कि सारी सब्जियों पे, सारी दालों पे, अनाजों पे, सब पे एमएसपी लागू कर दो। वो कैसे हो जाएगी? कल को आटा वो क्या कपड़े वाले भी कहेंगे कि भैया जैसे ये कपड़ा 100 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, भैया हमें भी एमएसपी लागू करो। हम भी 300 रुपए से पजामा कम का नहीं बेचेंगे, 2000 से पैंट कम का नहीं बेचेंगे। फिर तो ऐसे सारी इंडस्ट्री के लोग कहने लगेंगे कि हमारा भी एमएसपी लागू करो। आप खुद सोचो इस बात को तसल्ली से। ठीक है, तो सरकार अब आखिर इसका हल क्या निकलना चाहिए? ऐसे तो ये प्रदर्शन पिछले 2 साल पहले भी आपने देखा किस तरह से दिल्ली में इन्होंने तोड़फोड़ मचाया, आंदोलन की आड़ में साजिश रची बिल्कुल गई। तत्काल प्रभाव से जितनी कठोरतम कार्रवाई हो वो कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत नम्र है। पहले भी बहुत इनका उपद्रव देखा। जनता परेशान हो रही है, कोई मरीज है, आ रहा है, जा रहा है, और ये लोग ट्रकों में भर भर के एसी सारे सिस्टम ले लेके अपने साथ आ रहे हैं। किसान है, 1-1 करोड़ की जेसीबी लेके आ रहे हो आप लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं एमबीए होल्डर लड़का हूँ, मैंने एमबीए किया है, तो मुझे ये चीज पता है कि इसमें ये बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। तो ये जो जितने भी ये किसान है, ये बिल्कुल सही दिशा में नहीं है। अगर इसके पीछे जो भी लोग हैं, इसके पीछे वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें हैं। पूरा ये फंडेड है। किसान पूरे देश में 150 करोड़ की आबादी है, तो आप एक मिनट भैया, 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ यही किसान है? आपका मध्य प्रदेश है, यूपी है, एमपी है, उत्तर केरल है, तमिलनाडु है, और ये कोई देश ही नहीं, असम वगैरह, इनमें किसान ही नहीं है। आप पिछली बार भी किया, फिर वही बात, अभी फिर ये कर रहे हैं अपने आंदोलन के लिए। फिर इन्होंने बैठे हैं, बार बार यही कर रहे हैं। फिर इनको दूसरी बार 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे अपना आंदोलन। ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों की राय आपने सुनी। किसान जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांग है उस पे लगातार लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ शो को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। नमस्कार।